हेलो दोस्तों, डीपी सच में आप सभी का दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज देख सकते हैं, आज ओवरऑल जो सेक्टर है इंडिया के, पूरे सेक्टर के ऊपर ही आज लाल रंग छाया हुआ था। ठीक है, तो जिधर भी देखा जाए सिर्फ और सिर्फ रेड कलर ही था। ठीक है, हर एक सेक्टर, किसी ने 1%, किसी ने 2%, किसी ने 4% में तक गिरावट हुआ है। ठीक है, तो आज निफ्टी, बीएससी, सेंसेक्स एंड बैंक निफ्टी किस तरीके से मूवमेंट किया है, और निफ्टी में एक मज़ेदार चीज़ आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे, उसके ऊपर भी नजर रखेंगे। साथ ही देखेंगे कि पे गिन आज किस तरीके से परफॉर्म किया है, और कीपिंग इन में एक अपॉर्चुनिटी बन सकता है, क्योंकि इस महीने इसका रिजल्ट आउटकम होगा। ठीक है, ऊपर से आज जो टैरिफ के ऊपर न्यूज़ है उसके ऊपर भी हम नज़र रखेंगे, क्योंकि इसी वजह से आज निफ्टी में गिरावट हुआ है। ठीक है, और आज का जो जीएमपी है बीसीसीएल का, उसके ऊपर भी हम नज़र रखेंगे, और हर एक इंडेक्स के ऊपर हम नज़र रखेंगे। ठीक है, तो पहले आ जाते हैं निफ्टी के ऊपर। तो देखिए, आज निफ्टी में करीब 1% से थोड़ा बहुत ज़्यादा गिरावट हुआ है। ठीक है, ओपन होने के बाद जो गिरावट स्टार्ट हुआ वो कंटिन्यूसली चलता रहा, एक तरफ मूवमेंट हुआ है। ठीक है, तो बियर वालों के लिए आज तो भाई मौज हो गए, और बुल वाले तो भाई न्यूज़ के बाद किधर छुप गए पता ही नहीं। ठीक है, देखिए, आज करीब 263 पॉइंट गिरावट हुआ है निफ्टी में, और जो सेंसेक्स है, सेंसेक्स में देखा जाए तो करीब 1% के आसपास गिरावट हुआ है, वो भी 780 पॉइंट के साथ। और जो निफ्टी बैंक है, निफ्टी बैंक में भी करीब 1.5% गिरावट हुआ है, 304 पॉइंट के साथ। ठीक है, तो जो बीएसई सेंसेक्स है और बैंक निफ्टी है, ये दोनों इंडेक्स का जो वैल्यू है बहुत बड़ा है, जिस वजह से इसमें गिरावट तो थोड़ा हुआ है, 0.5% हुआ है, मगर इसमें जो पॉइंट है, पॉइंट ज़्यादा हुआ है। ठीक है, तो देखिए, जिस टाइप का न्यूज़ आया है, मेरे हिसाब से तो उस टाइप में ये गिरावट कुछ भी नहीं, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, देखिए, निफ्टी में 1% गिरावट हुआ है, सेंसेक्स में एक करीब 1% के आसपास, और निफ्टी बैंक में करीब 1%। ठीक है, तो ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट में एक तरफा गिरावट तो हुआ है, मगर ऐसे कोई डीप गिरावट नहीं नहीं हुआ है। ठीक है, क्योंकि इससे पहले भी जो टैरिफ का न्यूज़ आया था, वहाँ पे जिस तरीके से गिरावट हुआ था, उसी तरीके की गिरावट यहाँ पे नहीं देखने को मिला। और एक मजे के बाद देखिए, यहाँ पे अगर मैं एक महीने का चार्ट लगा दूंगा तो देखिए, यहाँ पे एक इसके ऊपर नजर रखिए। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ही यहाँ पे 10 दिसंबर को 25,798 रुपया था। ठीक है, उसके बाद 12 दिसंबर को 26,000 के ऊपर जाके क्लोज हुआ है। ठीक है, तो 12 दिसंबर को 26,000 के ऊपर जाके क्लोज हुआ, एक दो दिन वहाँ पे रुका था, उसके बाद फिर से नीचे आ गया एक न्यूज़ के चलते, उसके बाद फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आ गया न्यूज़ के चलते, उसके बाद फिर से ऊपर आया 26,000 के ऊपर। ठीक है, 300 को भी पार कर दिया था, मगर वहाँ पे सस्टेन नहीं हो पाया, और एक बैड न्यूज़ आया और इसमें गिरावट हुआ है। तो एक मुझे लगता है कि किस टाइप के नौटंकी चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, बाहर से न्यूज़ आ रहा है, ऐसे इंडिया का तो कोई न्यूज़ है नहीं। ठीक है, तो देखिए, जिस जिस जो जितनी बार, ठीक है, जितनी बार 26,000 के ऊपर जाकर सस्टेन करता है हमारा इंडिया का जो इंडेक्स है निफ्टी, तो तभी क्या होता है, ट्रम्प की ओर से और एक न्यूज़ आ जाता है। ठीक है, या फिर कोई ट्रम्प हो या बाहर से कोई भी न्यूज़ आ जाता है, नेगेटिव न्यूज़ आ जाता है, और हमारा जो निफ्टी है 26,000 के नीचे जाके क्लोज दे देता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम जो किस वजह से निफ्टी गिरा उसके ऊपर भी हम नज़र रखेंगे, कि ऐसा कौन सा न्यूज़ आ गया जो निफ्टी और ओवरऑल मार्केट में गिरावट हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो ट्रम्प ने क्या किया है, रशिया के ऊपर एक संक्शन लगा दिया है। ठीक है, टैरिफ के चलते। तो बात क्या हुआ, बात हुआ, जो भी रशिया से ट्रेड करेगा, कोई भी चीज़ हो ट्रेड करेगा, तो उसके ऊपर 500% तक टैरिफ लगा सकते हैं। तो डोनाल्ड ट्रम्प ने ये जो बिल है पास कर दिया। अब इसको अमेरिका का जो संसद है वहाँ पे पास होना बाकी है। तो देखते हैं अमेरिका का जो संसद है वहाँ पे ये बिल पास होते हैं कि नहीं। ठीक है, उसको उसके ऊपर भी हम नज़र रखेंगे। और एक न्यूज़ है, न्यूज़ वो भी कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, सेंसेक्स में क्या हुआ 4 दिन में, सिर्फ 4 दिन में। ठीक है, 9 लाख करोड़ का इरीज हो चुका है, मतलब 9 लाख करोड़ का लॉस हो चुका है सेंसेक्स, मतलब सेंसेक्स से गायब गायब हो गया, हम बोल सकते हैं, ट्रम्प के टैरिफ के रीजन से। ठीक है, अच्छा, उसके बाद मेनली हम आ जाते हैं जो कीपे ग्रीन है, कीपे ग्रीन के ऊपर। क्योंकि कीपे ग्रीन में यहाँ पे देख सकते हैं, आज 5% से ज़्यादा गिरावट हुआ है, करीब 461 रुपया 90 पैसे पे क्लोज हुआ है, और जो लो था आज का 460 रुपया था। तो 460 रुपया में थोड़ा बहुत एक छोटा सा सपोर्ट लेके ऊपर जाके फिर क्लोज हुआ है। तो ओवरऑल देखा जाए, जितने भी कंपनियां हैं, जितने भी इंडेक्स है, सब इंडेक्स में ओपन होने के बाद धड़ाधड़ गिरावट स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो बीच में कीपे ग्रीन में थोड़ा बहुत रिकवर हुआ था। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं करीब 1% से ऊपर, करीब देखा जाए तो 12 बजे के आसपास। ठीक है, 467 से ऊपर 473 तक गया था, करीब 1.5% के आसपास ऊपर गया था। तो उसके बाद फिर से गिरावट हुआ, फिर से थोड़ा बहुत ऊपर गया था, फिर से गिरावट हुआ है। ठीक है, तो क्या है, इस गिरावट में एक अपॉर्चुनिटी कीपे गिन में हम लोग के लिए बन सकते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, मैं कोई सिविल स्टार हूँ नहीं कि आपको बाय सेल का सलाह दे सकूँ। ठीक है, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस के लिए, आप अपने जो फाइनेंशियली एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करके बाय और सेल का डिसीजन ले। तो कीपे गिन का जो चार्ट है, चार्ट के ऊपर हम आएंगे और देखेंगे चार्ट में किस तरीके से कहाँ पे सपोर्ट जोन ले रहा है नेक्स्ट। तो देखिए, हम चार्ट के ऊपर आ चुके हैं।
तो यहाँ पे देखिए 440 का एक सपोर्ट जोन यहाँ पे बन सकता है, ठीक है। तो मुझे लगता नहीं कि 440 तक KPI गेन आएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे 463 तक आ चुका है। तो हो सके कल करीब 10 पॉइंट और नीचे आ जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि 440 तक आए, मगर 440 का जो लेवल है मुझे तो लगता नहीं कि टूटेगा, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से बाउंस बैक हो सकता है। तो देखते हैं कल मार्केट किस तरह मूव करता है। और ओवरऑल जो निफ्टी है, निफ्टी में जितना गिरावट होना था मुझे लगता है हो चुका है। कल निफ्टी हो सके कुछ पॉइंट और भी गिरे, ठीक है, हाफ पॉइंट के आसपास और भी गिरावट हो, उसके बाद इसमें बाउंस बैक होने के चांसेस है, क्योंकि देखिए टैरिफ पहले से ही लगा चुका था, ठीक है, यूएस। तो जिस वजह से क्या है, इंडिया के साथ यूएस का उसी टाइप का डील नहीं हो रहा था, जिस टाइप का डील होना चाहिए था, पहले होता था, ठीक है। तो वहाँ का जो लोग है वो भी परेशान है, और इंडिया का जो बिजनेस मैन है, जो लोग एक्सपोर्ट करते था प्रोडक्ट अमेरिका, वो भी परेशान है। तो इससे ज़्यादा क्या होगा, तो अब देखा जाए कि आप 500 लगा दो, 1000 लगा दो, 10,000 पॉइंट भाई टैरिफ, 10,000% भी टैरिफ लगा दोगे ना, तो ज़्यादातर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी टैरिफ लग चुका है। अगर ये नया होता, अगर फ्रेश टैरिफ लगता ना, तब भाई मार्केट में होता असली मजा, तब आता भाई गिरावट, ठीक है। ऊपर से देखिए बजट का जो कुछ ही दिन के बाद जो बजट अनाउंसमेंट हो जाएगा, उसके बाद जो क्या बोलते हैं उसको, जो चुनाव स्टार्ट हो जाएगा, इलेक्शन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो क्वार्टरली 3 का जो रिजल्ट है वो भी निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखा जाए कि ये जो गिरावट है, ये एक फ्रेश एंट्री का गिरावट है, ऐसे मुझे लगता है, ठीक है। जो बड़े बड़े लोग हैं ना, तो उन लोगों का एक एंट्री चाहिए, क्योंकि देखिए KPI गेन में क्या हुआ, प्रोमोटर जो खुद अच्छा खासा माल उठाया है। अगर इसका Q3 का रिजल्ट अच्छा नहीं होता तो प्रोमोटर का उतना माल उठाता, तो मुझे तो नहीं लगता कि प्रोमोटर उतना माल उठाता, ठीक है। तो इसमें गिरावट के ओवरऑल जो मार्केट में गिरावट है, तो कुल मिला के देखा जाए कि KPI गेन में एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बन सकता है। अच्छा, उसके बाद एक बार हम देखेंगे इसका जो वॉल्यूम के ऊपर भी नजर रखेंगे। तो देखिए KPI गेन के ऊपर हम आ चुके हैं, तो नीचे की तरफ जाएंगे और देखेंगे इसका वॉल्यूम। तो देखिए यहाँ पे वॉल्यूम देखिए, यहाँ पे जो पिछले यस्टरडे का वॉल्यूम था 17 लाख था, ठीक है, और डिलीवरी उठाया गया था 25%, 4 लाख का। और आज का जो वॉल्यूम है, आज का 14 लाख का वॉल्यूम है, ठीक है। तो आज का जो वॉल्यूम का जो डिलीवरी कितना उठाया गया था वो कल देखने को मिलेगा। उसके बाद जो एनर्जी सेक्टर है, ओवरऑल एनर्जी सेक्टर में देखिए गिरावट हो रहा है, ठीक है। सभी अगर सिर्फ और सिर्फ KPI गेन में गिरावट होता तो सोचने वाली बात था, भाई चलो इसमें एंट्री ना लिया, फिर और भी डीपली रिसर्च किया जाए कि क्यों गिरावट हो रहा है। ऐसा हुआ नहीं, ओवरऑल मार्केट में गिरावट हो रहा है, साथ ही इंडेक्स में हो रहा है। एनर्जी जो इंडेक्स है उसके ऊपर भी गिरावट हो रहा है, जिस वजह से क्या है, हर एक कंपनी आज पीटा है। देखिए अदानी पावर, ठीक है, 2.5% के आसपास। उसके बाद देखिए JSW एनर्जी, टाटा पावर, कोई भी नहीं बचा, ठीक है, इस गिरावट से। JP पावर, सभी में 2 से 2.5%, 3%, 4%, किसी किसी में 5% भी गिरावट हुआ है, ठीक है। देखिए जितना छोटा कंपनी होगा उसका वोलेटिलिटी ज़्यादा होगा। तो KPI ग्रीन एक स्मॉल टू मिड रेंज का कंपनी है, जिस वजह से क्या है, उसमें तेजी जिस तरीके से आएगा, गिरावट भी उसी टाइप का होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए जो BCCL का IPO कल से ओपन हो जाएगा, तो उसका GMT के ऊपर एक बार नज़र रख लेते हैं। तो मैं इसके ऊपर टोटल वीडियो बना चुका हूँ, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मेरे चैनल के ऊपर जाके देख सकते हो, ठीक है। तो देखिए 1 तारीख को GMT कुछ भी नहीं, 2 तारीख को कुछ भी नहीं, 3 तारीख में कितना हुआ, 43% हुआ है, ठीक है। और 5 तारीख को देखा जाए तो करीब 70% के आसपास। तो इतना ही बढ़ा था GMT। इसके बाद GMT में कटौती होना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं 6 तारीख को कितना हुआ, गिरावट हुआ। पहले कितना था, 60, करीब 70% ही मान के चलते। उसके बाद कितना हो गया, 57 हो गया। उसके बाद 7 तारीख को देखिए, यहाँ पे 7 तारीख को हो गया 50%, और आज 8 तारीख कितना हुआ, 47%। तो दोस्तों मार्केट के डिमांड के ऊपर ही जो GMT है वो तय होता है। तो अभी तो मार्केट में जो बियर रैली है वो चल रहा है, जिस वजह से क्या इसका GMT में भी डाउन हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं स्पेशली 30% तक देखता हूँ, ठीक है। कोई भी IPO में अगर 30% के नीचे GMP दे रहा है, तो मैं भाई उसको इग्नोर कर देता हूँ, ठीक है। देखिए 30% क्यों मैं मान के चलता हूँ, मान लेते हैं मार्केट में लिस्टिंग डे जिस दिन लिस्ट होगा, मार्केट में गिरावट हुआ है, ठीक है। तो कितना गिरेगा GMP इसका, जीरो तो नहीं होगा 30% से, ठीक है। 10%, 20%, 25%, चलिए मान लेते हैं 30% ही गिरावट हुआ, फिर भी हमारा जो कैपिटल है वो सेफ रहेगा, ठीक है। हम वहाँ से एग्जिट लेने की जो मौका वो हमें मिलेगा। तो जिस वजह से मैं 30% GMP लेके चलता हूँ। तो एक बार KPI गेन के चार्ट के ऊपर फिर से आएंगे और देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे भी 40 से स्टार्ट हुआ था, देख सकते हैं यहाँ पे 440 से स्टार्ट हुआ था। 440 वोल्टेज का इतना बड़ा झटका लगा कि ऊपर 500 540 तक गया था, ठीक है। उसके बाद गिरावट स्टार्ट हो गया, फिर से यहाँ से देखिए 400 के आसपास यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ और ऊपर जाने की कोशिश की, और फिर से मुझे लगता है कि 40 के आसपास से आ सकता है, ठीक है। देखिए ये बोलना बहुत मुश्किल है कि कितना आएगा, तो जिस तरीके का माहौल है तो मुझे लगता है कि ज़्यादा गिरेगा नहीं, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहे डीप रिसर्च के साथ।